जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग विज्ञान डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का आयतन के बारे में देखेंगे। दोस्तों ये मेजरमेंट का अगला पार्ट है। दोस्तों इससे पहले मैंने मेजरमेंट के सिस्टम के बारे में बताया, कितने टाइप का सिस्टम होता है मेजरमेंट का, ठीक है। एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस और एसआई के बारे में पूरा डिटेल से बताया हूं कि किस तरह से अगर हमारा मापन पद्धतियां आ जाता है क्वेश्चन में, ज्यादातर आता है कि मापन की कौन कौन सी पद्धतियां होता है उसके संक्षिप्त विवरण लिखिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन है जो आयतन का दोस्तों, तो ये इस पे आ जाता है क्वेश्चन कि आयतन क्या है और आयतन पे एक संक्षिप्त विवरण लिखिए। तो देखिए आयतन को हम पहले समझते हैं कि आयतन क्या होता है। देखिए दोस्तों, आप एक चीज ध्यान दिए होंगे कि आपके आसपास छोटे बड़े बर्तन को आप ध्यान दिए होंगे, चाहे आपके अपने घर में गिलास होगा, बाल्टी होगी, जग होगा, मग्गा होगा, ठीक है। अलग अलग तरह के माप होंगे। या फिर आप जब दूध लेने जाते हैं तो दूध वाले के पास देखेंगे एक छोटा बर्तन है, एक बड़ा बर्तन है, एक बड़ा बर्तन है, इस तरह का अलग अलग बर्तन माप का जो बर्तन रखा रहता है, ठीक है। तो देखिए ज्यादातर द्रवों को, जैसे कि जो द्रव चीजें हो गई, ठीक है, जैसे दूध हो गया, ठीक है दोस्तों, दूध हो गया, तेल हो गया, ठीक है, मिट्टी का तेल या सरसों का तेल या अन्य कोई, ठीक है, ये सब चीजें जो लिक्विड की चीजें होती है उन्हें क्या करा जाता है दोस्तों, उसे आयतन में मापा जाता है। क्लियर है? आयतन में, इनको वजन में नहीं मापा जाता है, इनको किस में मापा जाता है? आयतन में मापा जाता है, ठीक है। अब देखिए समझिए आयतन होता क्या है। आयतन दोस्तों थ्री डायमेंशनल चीज है, यानी तीन बीमाओं वाली चीज है, ठीक है। तीन बीमाएं वाली चीज है। जैसे कि तीन बीमाएं का मतलब क्या है? जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें हो। जैसे कि हमारा घन हो गया, ठीक है। अब घन में क्या होता है दोस्तों? घन एक तरह का दोस्तों इस तरह का होता है, देखिए, ठीक है। अब घन में होता क्या चीजें हैं कि इसकी सभी साइडें बराबर होती है, ठीक। अब मान के चलिए कि इस तरह का एक घन है और घन में हमने क्या किया, ऊपर से ये बर्तन खुला है, सारे जगह से सब बंद है। ऊपर से मैं इसके अंदर अगर कोई चीज डाल रहा हूं, पानी या लिक्विड या कोई भी चीज, ठीक है, ये पूरा पूरा भर जा रहा है, ठीक है। अब हम इसको पता करना चाहें कि इसमें कितना जो है कि दूध या पानी या जो भी चीज डाले हैं उसमें वो कितना है, ठीक है, कितना लीटर है। तो इसको हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसकी डायमेंशंस ले, इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है दोस्तों, और उसके बाद चौड़ाई कितनी है, ठीक, ये चौड़ाई कितनी है, और उसके बाद जो है ऊंचाई कितनी है। क्लियर है दोस्तों? ऊंचाई कितनी है। तो इसका हम जो, अगर ये घन है तो घन में तो सारे बराबर होंगे, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा और ये भी बराबर होगा, ठीक है। तो इसका आयतन निकालेंगे तो घन का आयतन क्या होता है दोस्तों, यानी कि अगर भुजा मान लीजिए कि ए हो गया, ये भी ए है और ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है, तो ए का क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? अगर मान के चलिए कि एक जगह इसका मान 10 सेमी है, 10 सेमी ये भी है, 10 सेमी ये भी है, ठीक है, तो 10 का हम क्यूब कर देंगे। क्लियर है? अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आयतन निकल जाएगा। क्लियर है दोस्तों? इस तरह से घन का हम निकालेंगे, घनाभ का निकालेंगे, अलग अलग चीजें हैं उनका निकालेंगे, ठीक है। अब मान के चलिए कोई बर्तन है, पात्र है दोस्तों, मान के चलिए यही हमारा पात्र है, ठीक है। इसके अंदर हम जितना लिक्विड डाले हैं और ये इसकी पूरी पूरी सतह को भर दे रहा है, तो जितना भरा हुआ पात्र है अंदर दोस्तों, वही हमारा इस पात्र का क्या है, आयतन है। क्लियर है? अब ये इसके अंदर कितना है ये हमें मेजरमेंट करने के बाद पता लगता है, ठीक है। क्लियर है? आशा करता हूं इतना समझ में। अब मेजरमेंट के यूनिट्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए अगर हम घन के बारे में देखें दोस्तों, घनाभ, घन तो हो गया, घनाभ के बारे में देखते हैं, ठीक है। घनाभ के बारे में देखते हैं तो देखो थ्री डायमेंशनल ये भी है दोस्तों। इसको घनाभ में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो घनाभ में मान लीजिए कि जस्ट इस तरह का है, ठीक, इस तरह का है दोस्तों। तो इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है इसके बारे में देखिए। तो इसमें होता क्या है कि ये हमारा लंबाई हो गया, तो लंबाई का अलग हो जाएगा दोस्तों, ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया, ठीक है। ये मान के चलो कि चौड़ाई हो गया, ठीक है, ये चौड़ाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया। क्लियर है दोस्तों? ये ऊंचाई हो गया। तो अब एक चीज ध्यान रखिए कि इसका जो आयतन हम निकालेंगे, ठीक है ना, आयतन, तो इसमें क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, और गुणे ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो इसका मात्रक क्या बनेगा दोस्तों, मीटर के पावर 3 बन जाएगा, यानी मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, यानी मीटर के पावर 3। यहां भी अगर क्यूब हम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर के पावर 3। अगर मीटर में है तो मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ये हमारा आयतन का मात्रक बनेगा। क्लियर है? अब देखिए इनके यूनिट्स के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। अगर एक घन सेंटीमीटर बराबर कितना लीटर होगा, ठीक है, इस तरह से हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, 1 लीटर में क्या होता है, कितने सेंटीमीटर क्यूब होता है, यानी कितने घन सेमी होता है, तो कितना होता है, 1000 घन सेमी, ठीक है दोस्तों। घन सेमी का मतलब यह है कि सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर। क्लियर है दोस्तों? तो 1 लीटर यानी कि 1000 सेंटीमीटर में क्या करेंगे हम, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, यानी 1 घन मीटर कितना होता है दोस्तों, 1000 लीटर होता है। 1 घन मीटर का मतलब क्या हो गया, जैसे कि 1000 लंबाई, अब जैसा
अब इसमें क्या है दोस्तों, अब 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई हो, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पात्र हो गया, ठीक है। अब इसमें ये 1 मीटर हो गया, ठीक है, और ये भी 1 मीटर हो गया, और ये भी ऊंचाई भी इसका 1 मीटर हो गया, ठीक है दोस्तों। ये चौड़ाई भी 1 मीटर हो गया, यानी सारा कुछ 1 मीटर है। तो इस तरह में क्या होगा, अब इसमें अगर कुछ भी डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1000 लीटर आयतन होगा, ठीक है ना, 1000 लीटर होगा। क्लियर है दोस्तों, 1000 लीटर होगा, ठीक। 1 क्यूसेक बराबर क्या होता है, 1000 लीटर गुणे 1000 लीटर। क्लियर है दोस्तों, यानी कि 1 घन मीटर का डबल होता है, क्या होता है, यानी कि गड़बड़ हो गया यार, चलो। 1 क्यूसेक बराबर क्या होता है, देखिए 1 क्यूसेक बराबर 1000 गुणे 1000 लीटर, यानी कि कितना हो जाएगा, 10 लाख लीटर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब एक चीज और पूछता है दोस्तों, तो बड़ी बड़ी टंकियों पे देखे होंगे, जो पानी की टंकियां होती है उस पर गैलन या बैरल लिखा रहता है, ठीक है। तो देखिए एक बैरल की बात करें अगर हम दोस्तों, तो एक बैरल बराबर क्या होता है, एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर होता है दोस्तों। ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि एक बैरल बराबर क्या होता है। ये ज्यादातर जो कच्चे तेल वोल मंगाए जाते हैं उनका माप होता है दोस्तों, ठीक है। और एक गैलन बराबर क्या होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, एक गैलन बराबर होता है दोस्तों 3.785 लीटर होता है, ठीक है, ठीक है। देखिए एक बैरल बराबर और भी चीजें होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एक बैरल बराबर होता है 42 गैलन बराबर होता है, ठीक है दोस्तों, 42 गैलन होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 1 मीटर 6.29 बैरल होता है, ठीक है दोस्तों, बैरल होता है, ठीक है। अब देखिए ये चीजें याद रखना है दोस्तों, ये भी याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। और आपसे अगर डिस्क्रिप्शन में पूछे कि आयतन क्या होता है, आयतन से संबंधित जो भी संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या लिखना है, आयतन को बता देना है दोस्तों कि कोई भी पात्र हो जिसमें हम तरल पदार्थ को भरते हैं, अगर हम उसको तरल पदार्थ उसमें डालें और जितना वो स्थान घेरेगा, ठीक है दोस्तों, वो हमारा क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। आयतन के कौन कौन से मात्रक हैं, वो अगर सेंटीमीटर में उसकी लंबाई चौड़ाई तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, अगर मीटर में है तो मीटर क्यूब आएगा, ठीक है। अब हम 1 लीटर बराबर बता देंगे कितने घन सेमी होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ 1 घन सेमी बराबर कितना लीटर होता है, क्लियर है। और यहाँ पे 1 क्यूसेक बराबर क्या होता है दोस्तों, ठीक है, यानी 1000 गुणे 1000 लीटर हो जाएगा, क्लियर है, अर्थात कितना हो जाएगा, 10 लाख लीटर हो जाएगा। एक बैरल बराबर कितना होता है दोस्तों, बैरल क्या होता है, जो कच्चे तेल या अन्य कोई भी लिक्विड को भारी मात्रा में मापने का जो अगर हम रखते हैं उसको, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बैरल कहते हैं। इसके बराबर कितना हो, 159 लीटर होता है। ज्यादातर पानी की टंकियों या बड़े बड़े टंकियों पे लिखा रहता है कि इतना बैरल जो उसमें कितने हैं पानी है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद सबसे बड़ी यूनिट्स की अगर हम बात करें तो क्यूसेक जो है सबसे बड़ा यूनिट है आयतन का, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है कि एक बैरल बराबर इतना गैलन होता है दोस्तों, 42 गैलन होता है, और ये गैलन बराबर होता कितना है, 3.78 लीटर होता है, ठीक। यहां से एक चीज और आएगा कि 1 मीटर क्यूब बराबर 6.29 बैरल होता है, ठीक। अब एक चीज समझ लेना है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज मैंने ये बताया दोस्तों, ये डायग्राम बना के कि अगर 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई का कोई पात्र है, तो अगर उसके अंदर कोई लिक्विड तरल पदार्थ डाला जाए तो वो कितने लीटर के बराबर होगा दोस्तों, यानी 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। वो उस पात्र में इस तरह की अगर टंकी बनवाई जाए तो उसमें क्या आएगा, 1000 लीटर आएगा। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूं बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये सब नोट्स बना लेना दोस्तों, ठीक है, ये अच्छी तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये स्टेट, सुपर टेट और सी टेट में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए इस पे एक क्वेश्चन है, आपको कराते हैं। देखिए दोस्तों, एक बर्तन की धारिता 12 लीटर है, इसकी धारिता घन सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों, और घन मीटर में ज्ञात करना है। पहला तो हमारे पास घन सेंटीमीटर पूछा है, यानी सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, ठीक है दोस्तों, और दूसरा पूछा है कि घन मीटर यानी कि मीटर क्यूब में कितना है, ठीक है दोस्तों। दो चीज पूछा है, तो पहले हम घन सेंटीमीटर देखते हैं। देखिए हमने क्या बताया था, जस्ट पहले इससे क्या बताया था दोस्तों कि यानी 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्लियर है दोस्तों, इतना तो हमने बताया था आपको। तो 1 लीटर बराबर इतना सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 12 लीटर को अगर हम सेंटीमीटर क्यूब यानी घन क्यूब में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 गुणे हो जाएगा दोस्तों 1000 बराबर कितना हो जाएगा, 12000 सेंटीमीटर क्यूब। यानी सेंटीमीटर क्यूब को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, घन सेंटीमीटर, ठीक है ना, घन सेंटीमीटर कहते हैं, ठीक है, बात को समझिएगा,
घन सेंटीमीटर। तो ये पहला आंसर हो गया, क्लियर है। अब दूसरा चीज देखिए कि यानी घन मीटर जब बोला है तो उसको कैसे निकालेंगे, क्लियर है। तो देखिए घन मीटर को हम निकालने के लिए दोस्तों एक चीज को समझते हैं, ठीक है। पहला हमारे पास बोला क्या है कि यानी हमें ये पता है कि एक घन मीटर बराबर कितना होता है। एक घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। ये भी हम पिछले इससे पहले समझाया, ठीक है, कि यानी एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर। तो यहां अगर हम देखें कि 1 लीटर बराबर क्या होगा दोस्तों, तो ये इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी 1/1000 क्या हो जाएगा, घन मीटर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, इतना हो जाएगा। तो यहां पे हमें 12 लीटर का निकालना है, तो 1 लीटर है तो 12 लीटर का कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा 12 लीटर का हो जाएगा। इधर अगर हम करें तो ये देखिए इधर ऊपर दिखाते हैं, 12 लीटर का अगर हम करें तो 1/1000 हो जाएगा दोस्तों, और गुणे कितना हो जाएगा 12, अर्थात हो जाएगा 12/1000। क्लियर है दोस्तों, इतना हो जाएगा। अब इसको हम जब निकालें तो कितना हो जाएगा, यानी कि 12 इतना मीटर के पावर कितना हो जाएगा 3, अर्थात घन मीटर हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी दूसरा का आंसर कितना आ जाएगा 0.12 मीटर घन मीटर हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है, आशा करता हूं बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, जिससे आपको हम बहुत बेहतरीन तरीके से सारा साइंस और मैथ्स, बाल विकास और अन्य सारा कुछ हम बेहतरीन तरीके से कराएं दोस्तों। यूट्यूब पे सब कुछ फ्री मिलने वाला है, कोई हम आपसे कॉस्ट नहीं लेंगे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल से को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। जितना आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों उतना मोटिवेट होऊंगा, और मैं आप लोग को फ्री जो है कि पूरा क्लास कराऊंगा। सब लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि एग्जाम हम लोग का जून से 15 जून के बाद ही कंडक्ट होगा, क्योंकि 4 जून को तो लोकसभा का जो है कि चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, तो उसके बाद ही एग्जाम जो है कि कंडक्ट कराएगा, ठीक है। तो इसलिए ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन जो है कि कीजिए, आप लोग को नोट्स बनाइए और ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।